दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने खर्च और ईएमआई से बार बार परेशान क्यों रहते हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत बड़ा राज और आपके लिए लेकर आया हूं एक दमदार और काम की वीडियो। यह वीडियो आपके खर्च और ईएमआई को पूरी तरह कंट्रोल करने में मदद करेगी ताकि आप एक फ्री और टेंशन फ्री लाइफ जी सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल MCIT मोटिवेशनल बशीर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है, अगर हर महीने ईएमआई आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लीजिए समस्या कम कमाई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जानते हैं? पहले खरीद लो, बाद में मैनेज हो जाएगा। यही एक लाइन लाखों लोगों को कर्ज का गुलाम बना देती है। ईएमआई सुविधा नहीं है, ये आदत है। और आदत अगर गलत हो जाए तो जिंदगी भर की कमाई भी कम पड़ जाती है। आज लोग चीजें इसलिए नहीं खरीदते कि जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि दिखाना है। जो चीज आज आपकी हैसियत नहीं, वो ईएमआई पर भी आपकी नहीं है। अगर आप उसे कैश में नहीं खरीद सकते, तो समझिए आप अभी उसके लायक नहीं हैं। एक सच्चा नियम, गोल्डन रूल: पहले बचत, फिर निवेश और सबसे आखिर में खर्च। सोचो, सुबह का वक्त है, महीने की पहली तारीख, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, ईएमआई डेबिटेड सक्सेसफुली, और दिल से एक ही आवाज निकलती है, यार जिंदगी में इतना कमा तो रहा हूं, फिर भी बचता कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ही जी रहे हैं। सारा महीना काम करते हैं, पैसा आता है और चला भी जाता है। किराया, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, दोस्त से उधार, रिश्तेदार से उधार, और आखिर में उनके हाथ में क्या बचता है? बस टेंशन, स्ट्रेस और एक सवाल, जिंदगी में कहां फंस गया हूं? आज बात होगी आपके लाइफ की, आपके ईएमआई की, आपके डर की और आपके आजादी की। क्योंकि कर्ज से निकली हुई जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं, दिमाग से भी हल्की हो जाती है। आजकल हर जगह एक ही लाइन सुनाई देती है, अब लो, बाद में दो। 0% ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, इंस्टेंट लोन, सिर्फ आधार पैन से लोन, 5 मिनट में अप्रूवल। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन असली कीमत प्राइस टैग पर नहीं, आपके महीने के बजट में लिखी होती है। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये बन चुका है एवरी मंथ का इम्तिहान। हर महीना बैंक पूछता है, पास होगा या फेल, पैसे हैं या नहीं। कर्ज की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि बैंक तुझसे पैसा ले रहा है, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तेरी फ्यूचर इनकम पर हक जमा लेता है। तू अभी काम करेगा, लेकिन पैसा पहले से कहीं और बुक है। तू दिन भर मेहनत करता है और आधा पैसा ईएमआई खा जाती है। यानी तेरी मेहनत पर आपके फैमिली से पहले बैंक का हक लग चुका है। आज तो मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, फ्रिज, एसी, सोफा, यहां तक कि छुट्टी मनाने तक के लिए ईएमआई चल रही है। हमारे माँ बाप ने तकलीफ उठाकर चीजें खरीदी, हम आराम लेकर चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में तकलीफ भुगत रहे हैं। क्यों फंस जाते हैं लोग ईएमआई में, पता है? पहला रीजन, कंपैरिजन की बीमारी। उसके पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं? उसके पास रॉयल एनफील्ड है,
मैं अभी भी पुराने स्कूटी पर। ये कंपैरिजन तुझे मजबूर करता है ईएमआई लेने पर, क्योंकि तुझे दिखाना है कि तू भी पीछे नहीं। दूसरा रीजन इंस्टेंट सुख डिलेड दुख। नई चीज लेने का एक्साइटमेंट कुछ दिन रहता है, लेकिन ईएमआई का दर्द महीनों सालों तक चलता है। लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म तनाव खरीद लेते हैं। तीसरा रीजन फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। स्कूल कॉलेज में किसने सिखाया बजट कैसे बनाते हैं, लोन अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, ईएमआई लेना कब सही है कब नहीं, अधिकतर को कोई नहीं सिखाता। फिर मार्केटिंग और ऑफर्स उन्हें सिखा देते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। चौथा रीजन मैं बाद में संभाल लूंगा वाला एटीट्यूड। लोग सोचते हैं अभी ले लेते हैं, बाद में सैलरी बढ़ जाएगी कुछ न कुछ हो जाएगा। पर सच ये है, अगर आज डिसिप्लिन नहीं है तो कल सैलरी चाहे डबल हो जाए, पैसे फिर भी बह जाएंगे। आज से एक सिंपल रूल बना लो। कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं, क्या ये चीज मेरी जरूरत है या बस मेरी इच्छा है? अगर ईएमआई बंद हो जाए तो क्या मैं ये चीज कैश में ले सकता हूं? अगर जवाब आता है नहीं अभी कैश में नहीं ले सकता, तो इसका मतलब सिंपल है। इसका जवाब 99% केसेस में नहीं होना चाहिए। एक आग लगी हो तो उसमें तेल नहीं डालते। प्रिंसिपल 4 बड़ा डिसीजन शांत दिमाग कोई भी बड़ा लोन जैसे होम लोन बिग बिजनेस लोन आदि इमोशन में बैठकर कभी फिक्स मत कर। कम से कम 7 दिन खुद को दे, रिसर्च कर, नंबर्स लिख, वर्स्ट केस सोच। अगर 7 दिन बाद भी तुझे पूरा भरोसा है कि ये लोन तेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, तब सोच समझकर आगे बढ़। कर्ज पर साइन करने से पहले 10 बार सोच, ताकि बाद में रिग्रेट करने की जरूरत न पड़े। प्रिंसिपल 5 पैसे के साथ दोस्ती बुरा नहीं है, पैसे के बारे में इग्नोरेंस बुरा है। थोड़ा थोड़ा पर्सनल फाइनेंस सीख। बजट, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट की बेसिक चीजें। जिस दिन तू पैसे को समझना शुरू कर देगा, उसी दिन से तू ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लोन को बहुत अलग नजर से देखेगा। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से। आज इस सेशन के बाद तुझसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, किसी का प्रॉमिस मत ले, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का कोट मत याद कर। सबसे पहले अपने आप से एक सिंपल सा वादा कर। आंख बंद करके बोल, मैं अपनी जिंदगी किसी भी बैंक की ईएमआई के हाथ में नहीं दूंगा। मैं कंपैरिजन में नहीं, अपने कंफर्ट और कंट्रोल में जीने का फैसला करता हूं। मैं जितना कमाता हूं उससे कम में जीना सीखूंगा, ताकि कल जिंदगी मुझसे हिसाब न मांगे। ये रास्ता आसान नहीं होगा। शुरू में दोस्तों का मजाक सुनना पड़ेगा, तू अब ईएमआई नहीं लेता, क्या गरीब हो गया। लेकिन एक दिन वही दोस्त तेरे पास आकर कहेंगे, यार तूने ये कैसे मैनेज किया कि तेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं। वही दिन तेरी जीत होगी, क्योंकि तूने दुनिया को नहीं, अपनी सोल को इम्प्रेस करने का फैसला किया था। आज ही अपना पूरा कर्ज एक पेज पर लिख। किस किस को कितना कितना देना है, किस रेट पर, कितने महीने की ईएमआई है। जब तक तू सच्चाई कागज पर नहीं देखता, तू उससे लड़ ही नहीं सकता। अगर तू ईएमआई लेने की प्लानिंग में है, कम से कम 24 घंटे का रूल लगा। आज डिसाइड न कर, कल सुबह उठकर फ्रेश दिमाग से सोचना, क्या मैं बिना इस चीज के अगले 6 महीने रह सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो खुद को गिफ्ट दे, तूने एक कर्ज टाल दिया। और अगर तू अभी कर्ज मुक्त है, अपने आप को शाबाशी दे, तू अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं है। एक लाइन दिल में लिख ले,
अगर मुझे किसी चीज के लिए ईएमआई लेनी पड़ रही है तो शायद वो चीज मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं, सिर्फ मेरी ईगो, शो ऑफ या आराम के लिए जरूरी है। याद रख, असली स्मार्टनेस वह नहीं जो सबसे महंगी चीज ले आए। असली स्मार्टनेस वह जो बिना कर्ज के सुकून से जी सके। कर्ज की मार सिर्फ पैसे की नहीं, दिमाग की भी। ये तेरी नींद भी खाता है, तेरी शांति भी खाता है, तेरी क्रिएटिविटी भी खाता है। जब दिमाग हर समय ये सोचे अगले महीने ईएमआई कैसे भरूंगा, तो नई चीजें सीखने, जिंदगी बेहतर बनाने की एनर्जी ही नहीं बचती। बहुत सारे लोग टैलेंट में बहुत आगे हैं, लेकिन ईएमआई की जंजीरें पैर में बंधी हैं। जॉब चेंज करना चाहें, रिस्क लेना चाहें, बिजनेस शुरू करना चाहें, सबसे पहले दिमाग में आता है ईएमआई का क्या होगा। कर्ज तेरी फ्रीडम पर सीधा अटैक करता है। तू जितना कर्ज लेता है उतनी तेरी चॉइसेस कम होती जाती हैं। सोच, तू फ्री में कैसा महसूस करेगा अगर एक दिन सुबह उठकर मोबाइल में देखे और किसी भी बैंक की कोई ईएमआई बाकी न हो। उस दिन तू जो मुस्कान हंसेगा वो कोई ब्रांडेड फोन, बाइक, शूज नहीं दे सकते, क्योंकि उस दिन तेरे पास एक सबसे बड़ी लक्ष्योरी होगी, कर्जमुक्त जिंदगी। प्रिंसिपल 1, पहले बचत फिर खर्च। हर महीने सैलरी आते ही ये मत देख कहां कहां खर्च करना है, पहले ये तय कर कितना बचाना है। 10-20% इनकम शुरू में अलग कर और उसे अनटचेबल मान लो। बाकी बचे पैसे से ही लाइफस्टाइल डिसाइड कर। जब तू सेविंग को प्रायोरिटी देगा तू खुद ब खुद ईएमआई वाली चीजों से दूरी बनाने लगेगा। प्रिंसिपल 2, लाइफस्टाइल ईएमआई पर मत बनाओ। घर की जरूरत अलग बात है, एजुकेशन अलग बात है, लेकिन फोन, बाइक अपग्रेड, महंगे शूज, क्लोथ्स, ट्रैवल, पार्टी, इन सब के लिए ईएमआई। ये लाइफस्टाइल को कर्ज पर चलाना है। रूल बना, जिस चीज से इनकम नहीं बनती उसके लिए ईएमआई जितना कम हो सके उतना अच्छा है। प्रिंसिपल 3, पुराना कर्ज पहले खत्म। अगर तेरे पास ऑलरेडी ईएमआई है तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए इसे जल्दी कैसे खत्म करूं। थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट, छोटा साइड इनकम, कुछ महीनों की सख्त काट छांट, लेकिन कर्ज पर सीधा वार। जब ओल्ड ईएमआई चल रही हो तो न्यू ईएमआई लेना चाहिए या नहीं।